बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू, शामू, घनू और बालू नाम के 4 भाई रहते थे। चारों आपस में बहुत प्यार करते थे, पर दिक्कत यह थी कि वे चारों मूर्ख थे। गांव वाले उन्हें 4 मूर्ख भाई कहकर पुकारते थे, पर चारों को अपनी मूर्खता पर बड़ा गर्व था। वे कहते, हम दुनिया के सबसे समझदार लोग हैं, बस दुनिया हमें समझ नहीं पाती। एक दिन चारों भाइयों ने सोचा, हमेशा काम के लिए दूसरों के आगे क्यों झुकें, अपनी बकरी पालते हैं, दूध बेचकर अमीर बन जाएंगे। सब मिलकर बकरी खरीदने हाट गए। हाट में एक बूढ़ा बकरी बेच रहा था। बूढ़े ने कहा, ये बकरी रोज 2 लीटर दूध देती है, बहुत अच्छी है। चारों भाई बोले, वाह, हमें यही चाहिए। उन्होंने मिलकर बकरी खरीद ली। अब बकरी को घर लाने की बारी आई। रास्ते में रामू बोला, हम 4 हैं, 1 बकरी है, कोई चोरी कर ले तो। शामू बोला, सही बात, ऐसा करते हैं, चारों बारी बारी से बकरी को उठाकर चलेंगे। घनू बोला, नहीं, इससे तो थक जाएंगे, एक उपाय है, बकरी को 4 टुकड़ों में बांट लो, हर कोई अपना हिस्सा ले जाए। बालू बोला, वाह, क्या बात कही है। चारों तुरंत अपनी जेब से छोटी सी लकड़ी की छुरी निकाले और बकरी को बांटने चले। उसी समय एक बुद्धिमान पंडित वहां से गुजरा। वह चिल्लाया, अरे मूर्खों, जिंदा बकरी को बांटोगे तो कोई हिस्सा दूध नहीं देगा। चारों भाई रुक गए और बोले, सही कहा पंडित जी, हम भी सोच रहे थे कि ऐसा करने से दूध कैसे मिलेगा। बकरी बच गई, पर गांव में चारों की मूर्खता का नया किस्सा फैल गया। दूसरा प्रसंग, दीवार बनाने की कला। एक दिन चारों भाइयों ने तय किया कि वे मजदूरी का काम करेंगे ताकि पैसा कमा सके। गांव में एक अमीर सेठ अपने घर की दीवार बनवा रहा था। चारों भाई मजदूर बनकर वहां पहुंच गए। सेठ ने कहा, दीवार सीधी बनाना, नहीं तो पैसे नहीं दूंगा। रामू ने ईंट उठाई, शामू ने गारा लगाया, घनू ने पानी डाला और बालू ने कहा, चलो जल्दी करो, दीवार तो तैयार दिख रही है। सबने मिलकर काम शुरू किया। थोड़ी देर में उन्होंने देखा, दीवार टेढ़ी मेढ़ी बन रही है। शामू बोला, दीवार को सीधा कैसे करें? घनू बोला, आसान है, नीचे की ईंटें निकाल दो, ऊपर की अपने आप नीचे आ जाएंगी। बालू बोला, वाह, बहुत समझदारी की बात। उन्होंने नीचे की ईंटें निकालनी शुरू कर दी और देखते ही देखते पूरी दीवार गिर पड़ी। सेठ भागा आया और चिल्लाया, अरे मूर्खों, तुमने दीवार गिरा दी। भाई बोले, गिराई नहीं सेठ जी, हमने सीधा किया है, अब तो एकदम जमीन के बराबर है। सेठ ने सिर पकड़ लिया। चारों भाइयों को काम से निकाल दिया गया। तीसरा प्रसंग, पेड़ पर लटकता आदमी। चारों भाइयों की मूर्खता का सिलसिला चलता रहा। एक दिन उन्होंने सोचा, चलो जंगल चलते हैं, लकड़ी काटेंगे, बेचकर पैसा कमाएंगे। चारों कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचे। रामू ने कहा, जो सबसे ऊंची शाखा पर बैठेगा वही सबसे ज्यादा लकड़ी पाएगा। बालू को यह बात बहुत पसंद आई। वह पेड़ पर चढ़ गया और सबसे ऊपरी डाल पर जा बैठा। नीचे से शामू बोला, भाई वहीं से डाल काटो, वही तुम्हारी लकड़ी है। बालू ने सच मान लिया और उसी डाल को काटने लगा जिस पर वह बैठा था। जैसे ही डाल टूटी, बालू नीचे धड़ाम से गिरा। बाकी 3 भाई दौड़े और बोले, भाई तू ठीक तो है? बालू ने कराते हुए कहा, मैं मर गया, अब मुझे अग्नि दे दो। रामू बोला, अरे पागल, तू सांस ले रहा है, तू जिंदा है। बालू बोला, नहीं, अगर मैं सांस ले रहा हूं तो ये आत्मा की सांस होगी। तीनों भाई समझाने लगे, लेकिन बालू जिद पकड़कर लेट गया और बोला, अब मुझे श्मशान ले चलो। गांव के लोग तमाशा देखने आए। एक बूढ़ी औरत ने कहा, अरे मूर्खों, आदमी मरा है क्या जो श्मशान ले जा रहे हो? रामू बोला, अम्मा, वो कह रहा है कि मर गया, हम क्या करें? बूढ़ी औरत बोली, जरा पानी डालो उसके मुंह पर। पानी डाला तो बालू उठ बैठा। अरे मैं तो फिर जी गया, देखो मैं चमत्कार कर गया। चारों खुशी से नाचने लगे, हमारे घर में भगवान ने खुद जन्म लिया है। चौथा प्रसंग, राजा के दरबार में। एक दिन गांव में खबर आई कि राजा दरबार में प्रतियोगिता रखेगा। जो सबसे बड़ा ज्ञान दिखाएगा उसे सोने की थैली मिलेगी। चारों भाई बोले, यही मौका है, अब सबको दिखा देंगे कि हम मूर्ख नहीं, ज्ञानी हैं। चारों तैयार होकर दरबार पहुंचे। राजा ने कहा, बोलो तुम्हारा ज्ञान क्या है? रामू बोला, हमने बकरी को बांट बिना बचाया था। शामू बोला, हमने दीवार को जमीन के बराबर सीधा किया था। घनू बोला, हमने अपने भाई को मरकर भी जिंदा कर दिया। बालू बोला, हम भगवान से सीधे बात करते हैं। राजा हैरान रह गया। उसने कहा, अगर ऐसा है तो भगवान से कहो कि अभी मेरे दरबार में प्रकट हो जाएं। चारों ने आपस में आंख मारी। बालू बोला, राजन, भगवान को आने में थोड़ा समय लगेगा।
वो अभी नहा रहे हैं। राजा मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तब तक तुम सब मेरे बगीचे में जाकर फूल तोड़ो। चारों बगीचे में पहुंचे। रामू बोला, राजा ने कहा फूल तोड़ो, पर कौन सा? शामू बोला, जो सबसे महकदार है। घनु बोला, नहीं, जो सबसे महंगा दिखता है। बालू बोला, नहीं, जो भगवान को पसंद हो। और चारों ने तय किया कि जो फूल सबसे ऊंची शाखा पर है वही भगवान को पसंद होगा। वे सभी पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ के नीचे राजा का पहरेदार आया और बोला, राजा बुला रहे हैं, जल्दी आओ। चारों नीचे उतरे, पर चारों के हाथ खाली थे। पहरेदार बोला, फूल कहाँ है? चारों बोले, ऊपर छोड़ आए, भगवान खुद तोड़ लेंगे। राजा ने यह सुना तो हंसी रोक नहीं पाया। उसने कहा, सचमुच तुम चारों इस राज्य के सबसे बड़े मूर्ख हो, लेकिन दिल के बहुत साफ हो। राजा ने आदेश दिया कि चारों को इनाम में 4 हल और 4 गायें दी जाए, ताकि वे खेत जोतें और अपना पेट चलाएं।